नमस्कार। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे सॉवरेन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कहानी बताता हूँ कि अभी तक जो डेटा देखा गया, बहुत सारे पैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के खाते में पड़े हुए हैं। उसको ना कोई ब्लेम करने के लिए, ना कोई उसको लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसके खाते में ना कोई नॉमिनी है और ना कोई सेकेंड होल्डर है। उसमें कोई ब्लेम मतलब उसको वो पैसे लेने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है। तो अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे नॉमिनी का जो टॉपिक है, नॉमिनी के टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत सारी जानकारी मिलेगी और मेन पॉइंट आपको लास्ट तक जानकारी मिलेगी। तो अभी तक आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको जानकारी है नॉमिनी के बारे में नहीं है, और अगर जानकारी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि अभी एक कहानी बताता हूँ। एक बड़ा बिजनेसमैन क्या हुआ कि एक कंपनी के शेयर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अभी वो शेयर का भाव बहुत ऊपर चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो व्यक्ति का निधन हो गया। अब उनके जो बच्चे हैं वो पैसे लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब कौन ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा, कौन कितना परसेंट लेगा, कितना हिस्सा लेगा, वो बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोई बच्चा बोल रहा है हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम पापा अपने पेरेंट्स को ज़्यादा देखे हैं, हम केयर किए हैं। कोई बच्चा बोल रहा नहीं आधा आधा का हिस्सा होगा। तो एक दूसरे में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉमिनी में ये भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि किसको कितना परसेंटेज देना होता है या दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब तक आप हैं, आप पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, वो है नहीं, तो उनको पैसे नॉमिनी ही ब्लेम कर सकते हैं। तो उनका क्या क्या केसेस है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू बताते हैं कि जिनका ज्वाइंट अकाउंट है वो क्या कर सकते हैं, उसमें नॉमिनी का जरूरत नहीं पड़ता है। ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनी का जरूरत कभी नहीं पड़ता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर है, पेरेंट्स है, कोई भी अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें आपको नॉमिनी की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट होते ही, अगर ज्वाइंट अकाउंट है और जो ज्वाइंट अकाउंट के कोई एक को किसी तरह से कुछ हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो क्या होगा कि सिंगल जो है ये ज्वाइंट अकाउंट आपका सिंगल अकाउंट बन जाएगा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। और उस म्यूचुअल फंड में सिंगल अकाउंट जो बनेगा उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको जो सिंगल अकाउंट जब होगा उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। ज्वाइंट अकाउंट से सिंगल होता है मतलब दो जन से एक जन होते हैं, तो उस समय आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यहां ये चलती है कि अगर नॉमिनी, मानिए कि ये नॉमिनी बनती है, मानिए कि ये नॉमिनी है, ये मानिए कि 1 CR पैसा उनका वैल्यू हो गया है, 1 CR का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ये व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनका पैसा पहला है कि नॉमिनी ले सकता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि भैया हम अपने थोड़ा पैसा बच्चे को भी दें, थोड़ा पैसा अपने हस्बैंड वाइफ को भी दे, या थोड़ा पैसा अपने बेटी को भी दे, ये तीनों को दान देना चाहता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनी वाले जिनका एक नाम है वही सारा पैसा ले ले। तो म्यूचुअल फंड में ये किया गया है कि आप मैक्सिमम 10 नॉमिनी तक डाल सकते हैं। ये नया रूल लाया गया है कि आप मैक्सिमम 10 नॉमिनी को डाल सकते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अभी जो ऐड किया गया है 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। मानिए एक आपका हस्बैंड वाइफ है, एक आपका डॉटर है, एक आपका सन है। ठीक है, अब ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि किसको कितना देना है। मानिए कि आप 1 CR का आपका इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू है टोटल, उसमें मानिए कि 50% आप वाइफ को देना चाहते हैं, और 50% में आपका 25% आपका हो जाता है आपका सन का, डॉटर का, और 25% आपका हो जाता है सन और डॉटर का। मतलब कि आपका 1 CR इन्वेस्टमेंट में
अगर जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है वो इस पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 50 लाख आपको आपके वाइफ को दिया जाएगा, 25 लाख आपका सन का दिया जाएगा और 25 लाख आपको डॉक्टर का दिया जाएगा। अगर तीनों का नाम डाले हैं तब, और केवल एक का नाम डाले हैं, इसको दोनों का नहीं डाले, केवल इनका हस्बैंड वाइफ का डाले हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि 100 का 100% सारा का सारा पैसा नॉमिनी का मिलेगा। ठीक है। अब क्या है कि ज्वाइंट अकाउंट नॉमिनी, ये आपका समझ में आ गया। तो रूल ये है कि पहले के अकाउंट में बिना नॉमिनी का अकाउंट खुल जाता था और आपका एसआईपी क्रेडिट और डेबिट हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बिना नॉमिनी के ना ही आपका एसआईपी जाएगा, ना ही आप कोई शेयर खरीद सकते हैं अगर कोई भी तरह की नॉमिनी नहीं रखें। तो अभी जो एक्टिव अकाउंट है उसमें तो बहुत सारे लोग नॉमिनी अपडेट कर लिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा अकाउंट है जो इनएक्टिव है लेकिन उसमें नॉमिनी अपडेट नहीं किए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए हैं तो एक बार अपने नॉमिनी का स्टेटस चेक कर ले कि आप उसमें नॉमिनी डालें या नहीं। ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो तो बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और अगर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी तो हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको इन्वेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक लिए